स्टूडेंट्स, बेटा आज हम नेक्स्ट करेंगे। हमारा पिछला ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस करनी है। बेटा इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे इसकी बेसिक टर्म्स और कंडीशंस क्या है। इसकी सबसे बेसिक टर्म है हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। स्टार्टिंग में हमने किया था कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक खड़ा है तो इस बेस को देख रहा है, ये कुतुब मीनार है बेटा, कुतुब मीनार के बेस को देख रहा है, वॉच आउट कर रहा है, लेकिन वहीं पर खड़ा होकर वो इसके टॉप को देख रहा है, यहाँ नहीं पहुँच रहा, यहाँ पर खड़ा होकर इसके टॉप को वॉच आउट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इस चीज़ को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब हमने नीचे से ऊपर की ओर वॉच आउट करना है, दैट इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कुतुब मीनार इधर है तो अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो फिर ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, एंगल ऑफ साइट इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ अ पॉइंट वो व्यूड है इन द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट लिविंग व्यूड अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। बेटा अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल से जब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन अपने हॉरिजॉन्टल लेवल के अबव से टॉप की ओर देखता है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हमारी बेसिक है एंगल ऑफ एलिवेशन की। उसके बाद हमारा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो हम ये टेरिस पे खड़े हैं, यहाँ से हम नीचे किसी कार को देख रहे हैं, किसी कार को ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं, तो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से होगा आई लेवल का। ठीक है, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से आई लेवल, इसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे। यहाँ से हम क्या देखेंगे, इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल को नहीं देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ आपका एंगल बनेगा, तो ये एंगल गिना जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, वो बात अलग है। ये हमारा Z बन रहा है, देखो, तो ये अल्टरनेटिव एंगल, ये हमारा हमेशा ये एंगल हो जाया करेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है हमारा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट द ऑब्जेक्ट हैविंग व्यूड इन द एंगल ऑफ फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। पॉइंट क्या होना चाहिए, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन हमने सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे की ओर वॉच आउट करना तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जब हमने नीचे से ऊपर की ओर देखना ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, इसे के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, हम देखेंगे यहाँ पे, अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग इन 20 मीटर लॉन्ग रॉप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रॉप को चढ़ रहा है ऊपर, विच इज़ टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड विद द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। बेटा ये हमारा वर्टिकल पोल है, ये भी मैंने बना रखा है, दोबारा से बनाती हूँ, ये पोल है आपका। ठीक है, चाहे आपने इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, यहाँ से टाइड है किसी ग्राउंड से रॉप। कितनी मीटर लंबी रॉप है आपकी, 20 मीटर लंबी रॉप है। 20 मीटर लंबी क्या है, रॉप है। स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छी तरह से फिगर बनानी है, उसके अकॉर्डिंग ही सम होना है आपका। वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस हाइट की, पोल की हाइट निकालनी है आपने, ए बी पोल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। यहाँ से ग्राउंड से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, इन सम्स को करने के लिए आपने क्या करना है, जिसकी निकालनी है हाइट। ठीक है, सबसे पहले तो आप थोड़ी सी कहानी लिखोगे, ए बी इज़ ए पोल, ए बी इज़ ए पोल। आप ए बी को कुछ भी ले लो, एच ले लो चाहे ना लो, आपकी मर्जी है। सी ए इज़ ए रॉप, सी ए आपकी क्या है, रोप है, और सी ए की वैल्यू क्या है, 20 मीटर। सी इज़ अ एंगल ऑफ एलिवेशन, सी इज़ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सी इज़ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट ए सी बी आपका क्या आ गया, 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री है। तो जो चीज़ निकालनी है, जो हमारे पास है, उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ये हमने निकालना ये है, इन दोनों को यूज़ करिए। आपकी चॉइस है ए बी ओवर ए सी लिखिए, आपकी चॉइस है ए सी ओवर ए बी लिखिए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ए बी ओवर ए सी लिखती हूँ, इसको ए बी ओवर ए सी लिखती हूँ, तो एंगल के सामने मेरा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ये तो आता है ना बेटा, ये क्या चीज़ थी हमारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये तो पता था ना। लास्ट चैप्टर में हमने किया, इसको कंटिन्यू करेंगे।
एंगल के सामने क्या होता है हमेशा? परपेंडिकुलर। ये वाला क्या है? हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसके सामने ए बी और ए सी लेते हैं, हमारा बनता पी ओवर एच। पी ओवर एच क्या होता है? साइन थीटा। साइन एंगल क्या है हमारा यहाँ? 30 डिग्री। एंगल क्या है हमारा यहाँ पर? 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू निकालनी है, इसको ए बी रहने दो, नहीं एच लेना मत लो। ए सी की वैल्यू कितनी हमारे पास बेटा? 20। ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और ए बी की वैल्यू क्या आएगी? 20 ऊपर चला गया, यहाँ पे 2, ए बी की वैल्यू 10 आ गई। तो इसका मतलब पोल हमारा कितना है? 10। ठीक है। अब आपके इस बार सिलेबस में ये कट हो गया वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ये वैल्यूज़ निकालनी सिखाती हूँ आपको मैं। ये टेबल बनाना बेटा आपने वैल्यू सीखने के लिए याद करो ध्यान से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिखना आपने। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4। देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो फिर हमने यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है। जहाँ से 4 खत्म है वहीं से 4 डाल देना है हर स्टेटमेंट के ऊपर, और साथ में डालना स्क्वायर रूट। ठीक है। जो कटिंग होती है उसको कटिंग करनी है, जो नहीं होती उसको कटिंग नहीं करनी। बस 3 वैल्यूज़ निकालनी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। बाकी पंडित बद्री प्रसाद से निकाल लेंगे। अब 0 का अंडर 0 होता है, 4 का 4 होता है, 4 का 2 होता है, 0/2 0 आ गया हमारा। ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा स्टूडेंट, 4 का अंडर 2 आएगा, इसकी वैल्यू आई 1/2। इसलिए हमने साइन 30 की वैल्यू 1/2 डाली थी। यहाँ पर था साइन 30 डिग्री, हमने साइन 30 की वैल्यू 1/2 डाली थी। अब हमारा आएगा साइन 45, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसको अंडर रूट 2 ही डालेंगे। 3 का अंडर रूट 3 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। ठीक है। साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि साइन इधर होता है तो कोस 90 डिग्री के उधर होता है, तो कोस की वैल्यू यहाँ से राइट डाउन करेंगे। याद रखना है, कोस की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 1, फिर इसके बाद यही वैल्यू आएगी अंडर 3/2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 0। और टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? हमें पता है टेंजेंट क्या होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ये कर चुके हैं हम। टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? साइन ओवर कोस। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 0/1 को डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। 1/2 अंडर 3/2 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 1/√3 आएगा। ये अंडर 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, अंडर 3 आएगा। अगर 0 से डिवाइड करना हो तो 0 से कभी डिवाइड नहीं होता, उसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। इसका साइन ये है कि ये डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा साइन कोस टैन आपके पास आ गया। अगर आप कोस, कोट, सेक और कोसेक की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो यहाँ से निकालेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से सोना चांदी तोले। कॉस का उल्टा सेक है, साइन का उल्टा कोसेक है। ठीक है जी। तो अगर हमने यहाँ पर हमने ए बी ओवर ए सी लिया था, इस सम में हमने लिया ए बी ओवर ए सी, लेकिन आपको क्या कन्फर्म है कि ए बी ओवर ए सी ले? किसी का माइंड ऐसे भी वर्क कर सकता है वो ए सी ओवर ए बी ले ले, तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। जो दिल करता है लो, लेकिन जो है इसको यू जरूर ले लो एक बीच में, क्योंकि 20 है, 20 को ले लो एक बीच में, ए बी को ले लो। अगर हम ए सी ओवर ए बी लेते हैं, इस केस में ए बी ओवर ए सी लेते हैं तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ए सी ओवर ए बी लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अगर हम इसको ए सी ओवर ए बी ले लेते हैं तो ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमारा एच ओवर पी नहीं बना, पी ओवर एच नहीं बना, एच ओवर पी बना। तो एच ओवर पी क्या होता है? यहाँ से देखेंगे एच ओवर पी कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक 30 डिग्री। अगर ऐसे कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोसेक 30 डिग्री। ए सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 20। ए बी आपने निकालना है। कोसेक 30 की वैल्यू है, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर कोसेक नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर कोसेक लिखा है। हम साइन की देखेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन 30 की देखेंगे, कोसेक के साथ साइन है, कोसेक का रिलेशन साइन के साथ है। साइन 30 देखेंगे 1/2, और कोसेक की क्या हो जाएगी? 2/1। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 2/1। तो हमारा
20 इज इक्वल टू 2 टाइम ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 20/2 ए बी की वैल्यू 10 आ गई। देखो बेटा ये आप लोगों की चॉइस है कि हमने यहाँ पर ए बी ओवर ए सी लिया था तब भी हमारा 10 आया, वैल्यू जोन सी मर्जी हो। और अगर हम बाई चांस ए सी और ए बी ले ले, किसी स्टूडेंट को ये याद नहीं रखना आपने दिस ओवर दिस लेना है, तो कोई ये और ये भी ले सकता है, लेकिन आपका लॉजिक सही होना चाहिए। तो आंसर फिर भी आपका वही आएगा 10 मीटर। तो ये हमारा क्या है कि जो पोल है, पोल की हाइट कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है जी, आप सिर्फ अभी ये एक सम एक दूसरा सम करेंगे, ठीक है, बाकी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले आप इसका बेसिक टर्म्स कंडीशंस और ये सम को ध्यान से देखिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।